बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज जो है हमारी सेकंड वीडियो जो है वो है सीरीज़ की। स्टार्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं उर्दू की पहचान के साथ। ये जो टेंस है ये बड़ा ही आसान है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, उसमें डू डज और ये वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। बाय द वे ये जो है वो इसलिए आसान है क्योंकि वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अच्छा चलिए देखते हैं उर्दू की रात के आखिर में अलिफ, ये, छोटी ये और बड़ी ये वगैरह आते हैं, और जुमलों का इख्तिताम आया गया खाया पिया जैसे अल्फाज से होता है। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जुमलों का इख्तिताम आता है, खाता है, पीता है वगैरह से होता था, मगर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ये जो है लगा होता है ना आखिर में, के नहीं आता। तो इसकी वजह से हमारा जो आखिर इख्तिताम है वो अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये से होता है। तो मसलन वो घर चली गई, छोटी ये आ गया। वो मेरी बात नहीं सुनता, अलिफ आ गया। क्या गर्मियों में ओले पड़ते देखे, बड़ी ये आ गई। तो ये जो अल्फाज हैं सारे ये हमें बताते हैं कि जी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, इसकी रिकग्निशन हमने याद रखनी है और उसको उस हवाले से कन्वर्ट करना है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, उर्दू सिर्फ हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ज़रूरी होती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोगों ने इंग्लिश ही देखनी है, जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखने हैं। उसकी रीज़न एक्टिव टू पैसिवाइज कन्वर्जन, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन। सिर्फ उसके लिए हम ये रिकग्निशन देख रहे होते हैं कि हमें पता हो कि ये जो लफ्ज़ जुमला लिखा हुआ है इस ये है कौन से टेंस में, और हमने जो कन्वर्ट करना है वो किस टेंस में जाना है, और उसको अगर कन्वर्ट करने के बाद उसको फॉर्मेशन कैसे करनी है। ये बड़ा खुश हो रहा है वैसे इंग्लिश पढ़ के, आप भी खुश हो रहे होंगे उम्मीद है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। पॉजिटिव सेंटेंस को शुरू करना है। वैसे बाय द वे लड़कों का दिल नहीं करता, इसलिए ये उदास उदास है। पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कैसे होगी, मैंने बताया था ये बहुत ईजी है। क्या करना है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, एंड देन ऑब्जेक्ट है। बस सब्जेक्ट दो तरह से होंगे, ही शी इट सिंगुलर, आई वी दे यू और प्लूरल। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमने देखना ही नहीं कि जी किसके साथ क्या लगाना है, किसके साथ क्या नहीं लगाना। यहाँ पे हमने सिंपली सब्जेक्ट लगाना है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। चलें एग्जाम, अब ये इतना खुश हो गया कि इतना आसान था, तो लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे कि जी ही वेंट ऑफिस, वी वेंट ऑफिस, डिफरेंस ही कोई नहीं, सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं, सब आसान। सिर्फ हमने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा के हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। तो जो हमारे फाइनल एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, ही वेंट ऑफिस और वी वेंट ऑफिस, दोनों के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वाओ, है ना आसान। अच्छा चलें अब नेगेटिव की तरफ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन कैसे है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा ये क्या हुआ, अभी वो भी कंफ्यूज होगी कि जी ये क्या हो रहा है, हमने पहले पढ़ी सेकंड फॉर्म, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फर्स्ट फॉर्म। उसकी रीज़न ये है कि देखें आपको पता होगा डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डू डिड डन, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। तो हमने डू नॉट की जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ डिड नॉट लगा तो दिया, मतलब सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर ली। तो ये याद रखना है कि एक सब सेंटेंस के अंदर जब एक दफ़ा सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाए फिर हमने दोबारा वो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी होती। इसलिए जब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली तो हमने यहाँ क्या लगाया, डिड नॉट लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सब्जेक्ट हमें पता है दो तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास हमने फ़र्क नहीं करना सिंगुलर या प्लूरल के अंदर, हमने सिंगुलर के साथ भी डिड नॉट लगाना है और प्लूरल के साथ भी डिड नॉट लगाना है। शी डिड नॉट टीच, दे डिड नॉट टीच, लेकिन ये हमें टीच कर रही है। अच्छा तो हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल्स बनेगी, शी डिड नॉट टीच एंड दे डिड नॉट टीच। अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अरे भाई इतना आसान है लेकिन फिर भी ये जो है ना छोकरा जो है वो परेशान है। लेकिन चलें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मेशन देखें, सिंपल एज के जो डिड बीच में आ रहा था वो हमने डिड उठा के पहले लगा देना, और बाकी सारा का सारा हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सारा सेम रहेगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह से है, ही शी इट सिंगुलर, आई वी दे यू प्लूरल, और उनके अंदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स हमारी बनती हैं डिड ही मेक नॉइज और डिड दे मेक नॉइज। देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने डिफरेंस नहीं करना, हमने सबके साथ डिड लगाना है। ये लेकिन याद रखना है कि जहाँ पे डिड लग गया वहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आनी, वहाँ पे आनी है फर्स्ट फॉर्म।
तो ये हमारी जो फाइनल एग्जांपल्स बनेगी वो बनेगी हमारे पास डिड ही मेक नॉइज, डिड दे मेक नॉइज, मतलब सिंगुलर हो प्लूरल हो हमने लगाना डिड है लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ। और बस इंटरोगेटिव में ये होगा कि हमारे पास डिड जो है वो पहले उठ के लग जाएगा, सेंटेंस के सबसे पहले लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद ओहो इमिनियन कहाँ से आ गया अचानक से, इन्होंने कहा हमें भूल गए हो, हम भी आ जाते हैं। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर हम देख रहे हैं कि सिर्फ क्या है, नॉट का इजाफा है, लेकिन क्या है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड लग चुका है और ऑब्जेक्ट, लेकिन पॉजिटिव के अंदर सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। एज इट इज़ के हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह से है, तो हमारी जो एग्जांपल्स बनेंगी वो बनेंगी डिड ही नॉट मेक नॉइज और डिड दे नॉट मेक नॉइज, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद एक नॉट का इजाफा हुआ है। नेगेटिव इंटरोगेटिव इतना ही आसान है जितना इंटरोगेटिव। तो हमारे पास जो है, अच्छा जी अभी ये डिस्कस कर लेते हैं चारों के चारों कैसे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यार ये सेकंड फॉर्म जो है ये सिर्फ पॉजिटिव के अंदर लगेगी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब ये सेकंड फॉर्म लग गई तो क्यों लगाएं यहाँ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे डिड नॉट के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरोगेटिव में क्या, डिड जो था ये वाला उठ के यहाँ पे पहले आ गया, यहाँ से डिड खत्म हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव में सिर्फ एक नॉट का इजाफा हुआ है और कुछ नहीं हो रहा। और ये हमारे पास थी जनाब पास्ट इंडेफिनिट। देखा कितना आसान था। थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लग रही है डिसलाइक ज़रूर करें और बताएं कि कमेंट में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कन्वर्सेशन ज़रूर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। सिर्फ ये जो राइटअप है और ये सुनने से और वीडियोस देखने से भी अच्छा इम्प्रूव होती है, लेकिन जब तक हम टॉकेटिव नहीं होंगे ना तब तक हमारे पास जो है ना हमारी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।